वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस, चैप्टर है 13 क्लास 7 का वेस्ट वाटर स्टोरी। इसको देखने वाले हैं। चेक पॉइंट पहले देखते हैं। चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हॉस्पिटल, है ना। हॉस्पिटल से क्या चीजें निकलती हैं तो हम जानेंगे। पहले का आंसर हो जाएगा डिजीज कॉजिंग जर्म्स, ऐसे जर्म्स जो डिजीज बीमारी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक अगर घर की बात करें तो वहां से क्या चीजें निकल सकती हैं, तो सेकंड का हो जाएगा ह्यूमन फेसेस, जो वेस्ट होते हैं ह्यूमंस के वो निकल सकते हैं। थर्ड वन हो जाएगा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से क्या निकलते हैं, पेस्टिसाइड से निकलते हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ से निकलते हैं क्या, एफ्लुएंट्स निकलते हैं। और बेसिकली अब बात करें तो बहुत सारे केमिकल्स भी यहाँ से निकला करते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं अपनी। टिक द करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एफ्लुएंट कहते हैं, स्लज कहते हैं, स्कम कहते हैं, सीवर। माय डियर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एफ्लुएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो ये केमिकल है, मैकेनिकल है, या बायोलॉजिकल है, या मैग्नेटिक है। तो एज पर द बुक दिस आंसर इज मैकेनिकल ट्रीटमेंट। इन द टर्सरी ट्रीटमेंट स्टेज वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड विद। वेस्ट वाटर किससे ट्रीट किया जाता है, तो ऑप्शंस आपके पास हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, है ना, या डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो राइट आंसर है बेटा क्लोरीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इज ब्लोन इनटू द सीबेज इन। सीबेज है ना, वो कह रहा है एयर ब्लो की जाती है सीबेज में। ठीक है, इन कहाँ पे, सेडिमेंटेशन टैंक में, ग्रिट में, चैम्बर में, या सेप्टिक टैंक में, या लास्ट है एरेशन टैंक में। तो राइट आंसर इज फोर्थ वन, एरेशन टैंक। नाम से एरेशन मतलब एयर से रिलेटेड है, तो पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट वन, रिमूव द लार्ज इम्प्योरिटीज। ठीक है, सीवेज विद सीवेज। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सच एज प्लास्टिक बैग्स, कैंस एंड रैग्स। तो क्या करता है भाई रिमूव, कौन रिमूव करता है, सेडिमेंटेशन टैंक में होता है, एरेशन टैंक में होता है, स्क्रीनिंग में होता है, ग्रिड चैम्बर में होता है। तो राइट आंसर है बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्रीनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6, लार्ज इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गन इन वाटर बॉडीज रिजल्ट्स इन। यानी किसी वाटर बॉडी में, रिवर वगैरह में जब बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गन की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, तो इस चीज को क्या है ना बोला जा रहा है यहाँ पे, तो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, है ना। तो डिक्रीज ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वाटर बॉडी में, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड वन, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑक्सीजन और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ स्लज, स्लज का अमाउंट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो राइट वन इज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट उसमें घट जाता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से आ चुका है। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे सीवेज। सीवेज की बात करें तो वेस्ट वाटर से जनरेट होता है। मैन होल क्या होता है भाई, क्लैरिफाइड वाटर की बात करें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सीवर रिपेयर, यानी कि मैन होल जो होता है उसमें इंसान उतर के उसकी सफाई करता है ना, गटर की सफाई करते हैं जैसे। सेडिमेंटेशन टैंक की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्लैरिफाइड वाटर। और यहाँ पे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की बात करेंगे फोर्थ वन की, तो ये ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है। ठीक है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लिस्ट एनी 3 कंटामिनेट्स इन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। आपको 3 कंटामिनेट बताने हैं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के। तो ये सॉप से हो सकता है, डिटर्जेंट से हो सकता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा हो सकता है, फूड वाटर, है ना, वेस्ट वाटर जो होता है। ठीक है, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो आप एनी 3 यानी 1 2 3 यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द लाइट मटेरियल दैट फ्लोट्स ऑन द वेस्ट वाटर। आपको लाइट हल्के फुल्के मटेरियल का नाम बताना है जो वेस्ट वाटर में फ्लो करते हैं, इन्हें सेडिमेंटेशन टैंक। तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम स्कम के नाम से जानते हैं, है ना। तो इससे पहले जहां पे यह दिया था, है ना, फ्लड वाटर, ये फ्लड फ्लड है ना, बाढ़ वाला जो पानी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो चुका हमारा। थर्ड पे चलते हैं। एक्सप्लेन स्लज, हाउ इज इट यूजफुल। ये कैसे यूजफुल होता है। ठीक है, तो देखते हैं यूजेस ऑफ स्लज। स्लज का यूज क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं। स्लज कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा, इसमें ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। इट इश्यूड एज मैन्योर टू एनरिच द सॉइल। इसका इस्तेमाल मैन्योर की तरह किया जा सकता है। ठीक है, एनरिच द सॉइल विद द ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट, जिससे सॉइल को न्यूट्रिएंट और ह्यूमस मिल सकते हैं, एनरिच हो सकती है सॉइल इसकी वजह से। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। ये बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, विच इज यूज एज द फ्यूल, जो कि फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। द सोलिड वेस्ट दैट सेटल एट द बॉटम। सोलिड वेस्ट जो होता है जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक में, इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें वेस्ट वाटर इज कॉल्ड स्लज, जिसको हम स्लज के नाम से जानते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन,
डेस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर के डिफरेंट सोर्सेज बताने बच्चों को। तो चलिए, पहला है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान करेंगे, क्वेश्चन का लॉन्ग है तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, बट अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में इस तरीके से आता है, तो आप इसकी लेंथ को शॉर्ट या लॉन्ग आप बना सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इंक्लूड सोप, इसमें साबुन हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स, ह्यूमन एक्सक्रेटा, है ना, और यहाँ पे फ्लड वाटर हो जाएगा, ऑयल्स हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएगी एंड पेपर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की बात करें, कंटेन्स हार्मफुल एसिड, इसमें बहुत सारे एसिड हो सकते हैं, एल्कलीज मतलब वाटर सोल्यूबल बेस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल सच एज लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम एंड मरकरी एक्सेट्रा चीजें हो सकती हैं। थर्ड वन की बात करें, द वेस्ट वाटर कमिंग आउट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इसको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के नाम से जानते हैं, एंड इज जनरली रिलीज इनटू द वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। डी पॉइंट की बात करते हैं, द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम फार्म्स कंटेन पॉइजनस पेस्टिसाइड, जो खेतों वगैरह से है ना, जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड, जो केमिकल हम दवाइयां वगैरह छिड़कते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल वेस्ट हो सकते हैं वहां पे। ई पॉइंट की बात करते हैं, द वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल कंटेन डिजीज कॉजिंग जम्स वगैरह हो सकते हैं, रेजिडुअल ड्रग्स हो सकती हैं, ब्लड सैंपल्स हो सकते हैं बहुत सारे, केमिकल एंड ह्यूमन एक्सक्रेटा हो सकता है उसमें। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर इज जनरेटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, एंड रोड सड़क वगैरह होती है ना, कॉमन लगा देंगे यहाँ पे। वेस्ट वाटर इज ऑल्सो जनरेटेड एज द रिजल्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन की वजह से बहुत सारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है। तो आप क्वेश्चन के लाइन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड वहां पे करेंगे। नेक्स्ट, एज रेन वाटर रन्स ओवर द सर्फेस ऑफ रूफ, ये छतों की मतलब हमारी जो छतें हैं, रूफ जो है उन पे जब फ्लो करता है, द ग्राउंड इट पिक्स सॉइल पार्टिकल, फेसेस ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ऑयल, तो इसमें बहुत सारी चीज और भी ऐड हो जाती हैं। एक्सप्लेन हाउ वेस्ट वाटर गेट ट्रीटेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कैसे उसको ट्रीट करते हैं। आंसर है, ऑल द कलेक्टेड सीवेज इज ट्रीटेड एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, रिमूविंग द सॉलिड मेटेरियल, पहले उसमें सॉलिड मेटेरियल को आप रिमूव करते हैं फ्रॉम द वेस्ट वाटर एंड मेकिंग द लिक्विड पार्ट ऑफ द सीवेज सेफ टू बी डिस्चार्ज, और सीवेज जो लिक्विड पार्ट है उसको थोड़ा सेफ बनाने की कोशिश करते हैं, डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी, जब वो वाटर बॉडी में जा रहा है तो उसको पहले लिक्विड जो जा रहा है उसको पहले थोड़ा सेफ बनाएंगे। नेक्स्ट, इट इज कैरिड आउट इन 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट विच इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, जिसमें नेमली 3 प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल होता है रेस्पेक्टिवली। तो एक यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों ने टॉयलेट वगैरह लैट्रिन के जो बन नहीं होती है उस टाइम उसके गड्ढे देखे होंगे, है ना, उन्हीं की बात कर रहा है। इन रूरल एज वेल एज सम अर्बन एरियाज वेयर ए सीवेज, ठीक है, सीवरेज सिस्टम हैज नॉट बीन लेड, सीवेज इज ऑफन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सेप्टिक टैंक, तो यानी जहां पे ऐसे बड़े बड़े नाले फ्लो नहीं कर रहे तो हम सेप्टिक टैंक की मदद से यही सारी चीजें करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंटेड टैंक, इसमें सीमेंटेड टैंक होते हैं, विद 3 चैम्बर, जिसमें 3 चैम्बर होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। द वेस्ट इन दीज टैंक्स इज डिकम्पोज थ्रू बैक्टीरियल एक्टिविटी, बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। वेस्ट वाटर इज अलाउड टू सिप इनटू द सॉइल, वेस्ट वाटर को सिप अलाउ किया जाता है कि वो सॉइल में सिप हो जाए। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट, ठीक है, यूकेलिप्टस ट्रीज अलोंग सीवेज पॉन्ड, जहां सीवेज पॉन्ड्स हैं वहां के उसके आसपास यूकेलिप्टस के पेड़ आप लगा दें, ठीक है। क्यों? एज दे अब्जॉर्व सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली, क्योंकि वो सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली अब्जॉर्व करेंगे एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, और वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट, वाई आर ओपन ड्रेनेज सिस्टम हार्मफुल, जो खुले में जो नालियां होती हैं खुले वाली, वो इतनी हार्मफुल क्यों होती हैं, चलिए जानते हैं। सच ड्रेन गेट इजिली ब्लॉक, ये आसानी से ब्लॉक हो जाती हैं, खुले में कुछ भी चीज जाके गिर जाएगी, उसमें प्लास्टिक बैग वगैरह गिर जाएंगे, एंड बिगिन टू ओवरफ्लो, और पानी ओवरफ्लो सड़कों पे इधर उधर, है ना, फिरने लगता है। द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर कॉजेज एन अनप्लीजेंट स्मेल, और बहुत ज्यादा बदबू वहां पे आती है। जर्म्स ऑफ डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया आर प्रेजेंट इन सच वाटर, और ये सारी चीजें भी उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और डेफिनेटली ह्यूमन को इफेक्ट करेंगे वो। व्हाट मेजर विल यू टेक टू रिड्यूस हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, अपने घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर को कैसे आप रिड्यूस करेंगे। चलिए जाते हैं ए ऑप्शन, यानी मतलब ए सुझाव जो है, नेवर थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कुकिंग ऑयल्स एंड बटर डाउन एंड ड्रेन, वो ड्रेन में नहीं डालने चाहिए, है ना, ऑयल वगैरह ऐसी चीजें नहीं जान सकते। दे मे क्लॉग द ड्रेन, वो जाम कर सकती हैं ड्रेन को, एंड मे कॉज सीवेज टू ओवरफ्लो, और इसकी वजह से सीवेज ओवरफ्लो हो सकता है। बी, डू नॉट ड्रेन फूड रिमेन, टी लीव्स, एग, सेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, ये सब चीजें नहीं फेंकनी चाहिए, थ्रू देम इन डस्टबिन इंस्टेड, आपको एक डस्टबिन में उसको फेंकना चाहिए।
नेवर pour chemicals पेंट्स एंड मेडिसिन डाउन द ड्रेन, ये सब चीजें ड्रॉ है ना, आप कभी भी पाइपलाइन में ना फेंकें। दीज कंटेन केमिकल्स, में कुछ केमिकल्स होंगे दैट में नॉट बी रिमूव, जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। फर्दर दे किल माइक्रोब्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मार देती हैं, दैट क्लीन द वाटर, जो पानी को साफ करती है उन ऑर्गेनिम्स को ये मार देती है। देयरफॉर सच प्रोडक्ट्स शुड बी केयरफुली डिस्पोज ऑफ, इनको इसलिए डिस्पोज आसान, मतलब आपको एक प्रॉपर केयरफुल तरीके से करना चाहिए। डू नॉट फ्लश सैनिटरी नैपकिन वगैरह ना फेंकें। क्लॉथ पीसेस, पेपर एंड कॉटन वगैरह नहीं फेंकने चाहिए। डिस्कार्ड सच सॉलिड वेस्ट ओनली इन डस्टबिन, इनको डस्टबिन में ही आप थ्रू करें। रिड्यूस द यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड केमिकल्स यूज टू क्लीन बाथरूम, बाथरूम वगैरह को क्लीन करने के लिए, ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह या और केमिकल जो आप यूज करते हैं, ठीक है, तो आप उनका इस्तेमाल कम से कम करें। फिक्स लीकेज इन द सीवर पाइप, सीवर पाइप में कोई लीकेज है तो उसको फिक्स करना चाहिए, मेन है ना, उसकी मेंटेनेंस कराएं। सच लीक्स में कंटामिनेट ड्रिंकिंग वाटर, अगर ये पानी में पीने वाले पानी मिलेंगे उसको क्या कर सकती है, कंटामिनेट कर सकती है। एंड मे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड वाटर में मिक्स हो सकती है। गिव रीजंस वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, सीवेज इज ए मिक्स ऑफ वेरियस कॉन्टेमिनेंट्स, सीवेज में बहुत सारे कॉन्टेमिनेंट्स का एक मिक्सचर होता है, ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं क्यों होता है। बिकॉज इट कंटेन्स, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी होती हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रेटा, यूरिन, एनिमल वेस्ट, है ना, यूरिन, एनिमल वेस्ट हो गया, और फूड वेस्ट हो सकता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स हो सकती हैं, फॉस्फेट हो सकती हैं, एंड पेस्टिसाइड हो सकती हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम हो सकती हैं, और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू वाटर बॉडीज, है ना, वो कह रहा है कि इसको डिस्चार्ज करने से पहले क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, क्यों करना चाहिए, तो आपको इसका रीजन बताना है। अनट्रीटेड सीवेज में सीप इनटू द ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, तो ये सीप करेगा ग्राउंड वाटर में, सरफेस पे रहेगा, कॉन्टेमिनेट इट टू, और उसको बेकार करेगा वो फिर। हैंस ए प्रॉपर वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमको ये चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। हॉट्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, अर्बन फ्लड्स ड्यूरिंग मानसून आर ऑफन कॉज ड्यू टू ड्रेन चॉक्ड, यानी शहरों में जो बाढ़ आती है जनरली, वो जो पाइपलाइन होती है, नाले होते हैं, उनको चौक होने की वजह से होती है, विद प्लास्टिक बैग्स की वजह से या बोटल्स की वजह से होती है। व्हाट मेजर कैन बी टेकन, इसको इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, है, और ताकि भाई हम प्लास्टिक को कैसे रिड्यूस करें। तो कह रहा है कि देखो, अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को आप यूज ही ना करें। फॉर शॉपिंग अगर आप जा रहे हैं तो क्लॉथ, कपड़े का बैग लेके जाएं, जूट का थैला लेके जाएं। डोंट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट हेयर एंड देयर, बिल्कुल भी ना फेंके इधर उधर। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर देखा, चैप्टर नंबर 13 साइंस का। हम और भी वीडियो, जो हम रिमेनिंग वीडियो रह गए हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि इस जनवरी में आपका पूरा, है ना, सारे चैप्टर्स फुलफिल कर दिए जाए, कंप्लीट कर दिए जाए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं, इसी तरह मिलते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई आपके अपने चैनल पे मिलते हैं। तब तक के लिए लेते हैं